जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कल रात को एसएनएमसीएच से वो तस्वीरें बाहर सामने आईं जिनकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। आग की लपटें उठने लगी, धुएं से ये पूरा का पूरा एरिया भर गया था और सामने आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। यहीं से वो एरिया गया है जहाँ पर आग प्रभावी रूप से लगा हुआ था। इस पूरे एरिया में भले ही आपको अभी कालापन दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी फ़िलहाल नहीं है, बल्ब जल नहीं रहे हैं, लेकिन ये कालापन जो है इसके अंदर वायर्स जो हैं वो गल गई हैं। आपको हमारे एक और वीडियो में वो क्लियरली दिखेगा किस तरीके से ये डायलिसिस यूनिट है। अगर मेरी सहयोगी मल्लिका आपको दिखा पाए, ये डायलिसिस यूनिट है और डायलिसिस यूनिट का बोर्ड लगा हुआ है। ये एक और यहाँ पर डायलिसिस यूनिट का बोर्ड लगा हुआ है। किस तरीके से ये गल गया है, ये प्लास्टिक का मटेरियल जो है वो पिघलकर नीचे बह रहा है और ये पूरा इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स हैं उसके बोर्ड्स हैं यहाँ पर, इस तरफ की वायर्स भी पिघल गई हैं। तो एसएनएमसीएच के अंदर की ये तस्वीरें हैं। कल रात को अचानक 9:30 से 10 के बीच यहाँ आग लग जाती है और उसके बाद ये कुछ आप अगर दिखा पा रही हूँ मल्लिका, वायर्स किस तरीके से गल कर यहाँ पर गिरी हुई हैं। आग जो लगती है वो पहले तल्ले के डायलिसिस सेंटर में लगती है। मेरी सहयोगी मल्लिका आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से काफ़ी सारा जो सामान है जो इस्तेमाल किया जाता है डायलिसिस वगैरह में, वो सारा जो सामान है 50 लाख से ऊपर की संपत्ति, अभी अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़े जो हैं वो अभी इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, परंतु 50 लाख से अधिक की संपत्ति जो है वो खाक हो गई, जल गई। लेकिन ईश्वर की कृपा रही कोयलांचल पर कि कोई भी जान की कीमत यहाँ पर किसी को नहीं चुकानी पड़ी, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन एसएनएमसीएच जहाँ हजारों की संख्या में रोज आते हैं इलाज के लिए, लोग यही नहीं केवल धनबाद नहीं बल्कि बाहर से भी आते हैं। इस दौरान रिपोर्टिंग के दौरान हमारी मुलाकात कई ऐसे लोगों से हुई जो कि जामताड़ा से यहाँ पर अपने इलाज के लिए आए हुए थे, उन्हें रेफ़र किया गया है और उसके बाद वो यहाँ आते हैं इलाज का सोचकर, उनका इलाज किया जाएगा, उनकी बीमारी का निवारण होगा। लेकिन कल रात को जो यहाँ हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। शायद इस अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ पर कोई ऐसी घटना होगी। अस्पताल का परिसर बहुत बड़ा है और ऐसे में डायलिसिस जो सेंटर है, जो यूनिट जहाँ पर आग लगी हुई है, वो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया। उसके बगल का कमरा मैं चाहूँगी मल्लिका आपको दिखाए किस तरीके से यहाँ पर बेड्स रखे हुए हैं और वहाँ पर आग के बाद जो डस्ट जो है वो बेड पर जमा हो गया है, साथ ही साथ दीवारों पर कालिख जो है उसकी एक परत जम गई है। और क्योंकि इस दौरान अग्निशमन विभाग की गाड़ियों को बुलाया गया था आग बुझाने के लिए, तो फर्श पर आपको पानी भी फैला हुआ दिख रहा होगा। ये एसएनएमसीएच की तस्वीरें हैं। दीवारें आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएंगी कि किस तरीके से वायर्स जो है पूरे जल गए हैं। हालांकि अच्छी बात ये रही कि प्रशासन की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। एसएनएमसीएच जहाँ उस समय 1000 2000 नहीं, पता नहीं कितने हजार लोग अपने पेशेंट्स के साथ मौजूद थे, पेशेंट्स खुद यहाँ पर थे, उसके अलावा चिकित्सक और साथ ही साथ जो स्टाफ्स होते हैं, कर्मी होते हैं मेडिकल हॉस्पिटल में या इस मेडिकल कॉलेज में हैं, वो सभी मौजूद थे। और उसके बाद अचानक से इस आग का लग जाना, समझ सकते हैं आप कितनी विकट परिस्थिति होगी वो। एनेस्थीसियोलॉजी डिपार्टमेंट के बाद हम निकल चुके हैं, अब इस पूरे कॉरिडोर के अंतिम छोर पर हम आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नाक कान गला विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और ये अंदर के कमरे को अगर मेरी सहयोगी आपको दिखाए तो ये अंदर का कमरा है, यहाँ पर भी बेड्स लगे हुए हैं। हालांकि हम ये नहीं बता सकते हैं कि कल यहाँ कोई पेशेंट था या नहीं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक आग प्रभावी है।
क्योंकि आग की लपटों के कारण काली की एक पूरी परत यहाँ पर जमी हुई है। पूरी कालीमा जो है ऊपर रूफ पर जो छत होती है, अंदर की जो ये छत है वो पूरी की पूरी काली हो गई है। वायर्स जो हैं यहाँ तक के जले हुए हैं और उसके बाद ये पूरा कॉरिडोर जो है इस तरफ, यहाँ तक देखकर समझा जा सकता है कि आग की लपटें इस तरफ तो नहीं आई हैं, लेकिन हाँ धूल जरूर यहाँ पर आई है। तो ये 9 बजे के बाद की घटना है। रात 9:30 से 10 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब ये घटना यहाँ पर हुई, आग लगने की घटना। और उसके बाद 9, 9:30 या 10 बजे का समय वो समय होता है 10:17। खैर प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, हम उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन जो ये 10 बजे के आसपास घटना हुई, घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल था। जी हाँ, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जाए कहाँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये वो समय होता है जब मरीज़ सोने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, वो खाना खा चुके होते हैं। मरीज के साथ जो भी केयर टेकर्स होते हैं, उनके परिजन होते हैं, वो भी आमतौर पर इस समय बस सोने के लिए जा रहे होते हैं। वैसे में ये अगलगी की घटना हुई और उसके बाद अचानक से पता चला कि कहीं आग लग गई है और इसका भी पता धुएं से चला। जी हाँ, धुआं उठने लगा। जितना लंबा कॉरिडोर हमने आपको अभी दिखाया है, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी से लेकर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी तक, इस पूरे कॉरिडोर में धुआं भर जाता है। इसके अलावा ये धुआं फैलने लगता है और जो इसके अलावा जो गायनेकोलॉजी का यहाँ पर डिपार्टमेंट है, जहाँ महिलाएं यहाँ पर जिनकी डिलीवरी हुई है या डिलीवरी होने वाली हैं, वो सारी एडमिट थी, उस जगह तक धुआं फैलने लगता है और सफोकेशन की फीलिंग होती है। और उसके बाद आनन फानन में, अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागने लगते हैं, सबको अपनी जान बचानी है। वैसे में क्योंकि आप समझ सकते हैं, जो माएँ वहाँ डिलीवरी के लिए थी, उनके साथ बच्चे भी थे, केयर टेकर्स तो थे ही, बच्चों के लिए और ज़्यादा परेशानी हो गई। हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, प्रत्यक्षदर्शियों से जो कल यहाँ पर थे, और उनका ये कहना है कि उस समय गजब का माहौल था। हम बच्चा किसको दें ये समझ नहीं पा रहे थे, किस पर विश्वास करें, और अगर हम भागे तो हम भागे कहाँ, किस रास्ते से भागे। हालांकि एसएनएमसीएच में मल्टीपल एग्जिट्स हैं, जगह जगह से द्वार बनाए गए हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद जो एक्स्ट्रा गेट्स होते हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाता है। ऐसा यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके केयर टेकर्स का कहना है, जो उनकी देखभाल के लिए उनके परिजन थे। और वैसे में ये पता कर पाना कि कौन सा गेट खुला होगा, कौन सा नहीं खुला होगा, वगैरह वगैरह, और कितनी आग फैली है, क्योंकि आग कहीं लग गई है, इस बात को जानने के बाद ही इंसान घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता है कहाँ आग लगी है, कहाँ से निकलेंगे, और अगर परिजन उसके इस हॉस्पिटल में हो तो ध्यान तो ऐसे ही लगा होगा। तो ऐसे में पेशेंट्स के साथ जो लोग थे उनके ऊपर खुद को बचाने की, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वक्त स्ट्रेचर पर थे, साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं उनको सलाइन की बोतल दी जा रही थी। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो सलाइन की बोतल के समेत उन्हें बाहर निकाला गया, रोड पर बिठाया गया, किसी को कहीं पर मेडिकल शॉप जो है वहाँ पर बिठाया गया। ऐसी परिस्थितियाँ कल रही। खैर अच्छी बात रही, किसी को नुकसान नहीं हुआ, केवल सामान जलकर खाक हुआ। लेकिन ऐसी परिस्थितियां सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारे पास ऐसी आगजनी से निपटने के लिए कौन से संसाधन है। ये सब कुछ पुख्ता करना प्रशासन की जिम्मेवारी है कि क्या एसएनएमसीएच में मॉक ड्रिल्स होते हैं, कैसे रेस्क्यू किया जाए पेशेंट्स को, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स काम करते हैं, इन सब की जिम्मेवारी प्रशासन की है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रशासन पर विश्वास करके ही सब लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं।